नाज़रीन को नोमा का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका बारोब चेहरा, उकाबी आँखें, बुलंद ख्याली और पुख्ता इरादी का काबिल रश्क नमूना, ज़ाहिरी व बातनी हुस्न जमाल और जाहो जलाल का पैकर, शुजात, बहादुरी और जुर्रत में बेमिसाल, शाह सवारी, नेज़ाबाजी और शमशीर जनी के माहिर, बेखौफ, जिंदा दिल और मुहिमजू। ग़ज़वा ओहद में महारत, बहादुरी और जुर्रत के साथ लड़ने वाले सहाबा का शिराजा बिखेरने वाला जवान, ग़ज़वा मोता में अपने हुस्न तदबीर से मुट्ठी भर मुजाहिदीन को सलामती व हिफाजत से दुश्मन के नरगे से निकालने वाले मर्दे नौजवान, मुदब्बर कायद, रोम और फारस के ऐवानों में लर्ज़ा तारी कर देने वाला वो अजीम जर्नैल और मैदान जंग में दुश्मनों की सफ़ों को चीरने वाला मर्दे नौजवान, निडर जंगजू और मुखालफीन इस्लाम के सरों पर लटकने वाली शमशीर बेनियाम, जिनकी बहादुरी और बेजुगरी ने कुरैश के दिल दहशत ज़दा कर दिए और जिनके तूफ़ानी हमलों और फतूहात ने उस वक्त की दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया और जिन्हें सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया और वो पूरी दुनिया की अस्करी तारीख में अजीम जर्नैल की हैसियत से पहचाने जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल सही समझे। आज हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बायोग्राफी और उनका इस्लाम कबूल करने का दिलचस्प वाक़या और फतूहात का जिक्र करना चाहेंगे। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ मक्का के बहुत ही अमीर घराने से था और आप बनो मखज़ूम के सरदार वलीद बिन मुग़ीरा के फर्जंद अर्जुमंद होने की बायस तमाम कबीले की आंखों का तारा थे। आप बचपन ही से बहुत फुर्तीले, चाको चौबंद और जुर्रतमंद थे और मैदान खेल का हो या जंग का पांसा अपने हक में पलटने के माहिर थे। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का के नामवर जो पहलवान थे कुश्ती में उनको पिछाड़ा था। एक बार मक्का में जो कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार भी मक्का में जो बहुत ज़्यादा नामवर पहलवानों में उनका शुमार भी होता था और जब मक्का में मुकाबले हो रहे थे तो उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने हिस्सा लिया और मज़े की बात यह है कि मुकाबला भी इन दोनों ही के बीच में हो रहा था। तो मुकाबला जब शुरू हुआ तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था और दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश में मसरूफ़ थे, लेकिन फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन अचानक मौका हाथ आया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जो मामूज़ात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उन्हें उठाया और ज़मीन पर पटक दिया, जिनसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडली की हड्डी टूट गई और मुकाबला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में रहा। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और मैदान जंग में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जो है वो हमेशा पेश रहते। नाज़रीन, ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की जीती हुई जंग को हार में तब्दील करने में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतहा पसंदी और साबित कदमी का दखल था। मुसलमान जंग जीत चुके थे और शिकस्त जो है वो कुफार का मुकद्दर बन चुकी थी, लेकिन दुश्मनों में से सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे थे जो कि अपनी हार मानने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने चंद अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता लिया और दर्रे के रास्ते जो है वो मुसलमानों पर नागहानी हमला किया, जिससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और मुसलमान जीती हुई जंग हार गए। हाजिर दिमागी और हालात का सही तजिया करने और जंगी हिकमत अमली में जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही कमाल हासिल था और इसी जहानत और जंगी सूझबूझ ने
काफ़ी अरसे से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत ही अजीब कश्मकश में मुब्तला कर रखा था। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करने का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। 628 ईस्वी का बाहर का मौसम था और पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थी और चूँकि हज का ज़माना करीब था, जिसकी वजह से जो आर्जी ठेलों और दुकानों ने मक्का की रौनक में इजाफा कर रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी चहल पहल और रौनक होने के बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ उदास और खोए खोए से थे। उनकी सोच का महवर मुसलमानों की दिन ब दिन जो बढ़ती हुई ताकत थी और वो सोच रहे थे कि कुफार ने मुसलमानों को अब तक 28 बार मैदान जंग में ललकारा और अपनी बेहतरीन साजो सामान और होने के बावजूद जो है वो कुफार जो थे उन्हें मुसलमानों के सामने जो है वो मैदान जंग में जिल्लत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, कभी वो मैदान बदर उनके जहन में आता कि मैदान बदर में किस तरह से मुसलमान सिर्फ मामूली सा सामान साजो सामान और तादाद में भी सिर्फ 313 उनकी तादाद थी, लेकिन इसके बावजूद जो अबू जहल के लश्कर को जो है वो शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और कभी उनके सामने जो है वो ग़ज़वा ओहद में जो मुसलमानों की जानसारी इस सामने नज़र आने लगी और वो सोचने लगे कि कोई गैबी ताकत है जो मैदान जंग में मुसलमानों की मदद करती है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। इसी कशमकश में कुछ अरसा और गुजर गया और सुलह हदैबिया को 1 साल जब बीत गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के मुताबिक जो है अपने जानसारों के साथ जो है वो मक्का उम्रे की नीयत से रवाना हुए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी रवानगी की खबर सुनी तो आप मक्का से दूर चले गए और आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों को मक्का में दाखिल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का में पहुँच गए तो उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो भाई से हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में पूछा और कहा कि मुझे अफसोस है कि खालिद मुझसे मिलने नहीं आया, अगर वो मुझसे मिलने आता तो हम उसका पुरतपाक खैर मकदम करते। खालिद जैसे ज़हीन बंदे को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। तो नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई ने अपने भाई खालिद को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कहीं नहीं मिले क्योंकि वो तो मक्का से दूर जा चुके थे। तो फिर हज़रत खालिद के जो भाई थे उन्होंने एक ख़त अपने भाई के नाम लिखा और उस शख्स ने जब हज़रत खालिद तक वो ख़त पहुंचाया तो हज़रत खालिद ने जब वो ख़त पढ़ा तो ख़त पढ़कर उनके दिल की कैफियत जो है वो बिल्कुल बदल के रह गई। हज़रत खालिद बिन वलीद खुद से उनके अल्फाज हैं कि मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे जंग में पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा नाकामी क्यों होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता यह ख्याल मेरे अंदर तक़वियत पकड़ता चला गया कि कोई गैबी ताकत है जो मेरे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बना रही है। और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए तो मैं मक्का से दूर चला गया और मेरे भाई ने मुझे जब ख़त लिखा और उस ख़त में ये दर्ज था कि मेरे भाई, तुम इस्लाम से इस कदर नफ़रत क्यों करते हो, गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक़ की रोशनी के तले आ जाओ। जब मेरे भाई का ख़त मुझे मिला तो ये पढ़कर मेरे दिल की जो कैफियत है वो बिल्कुल बदल गई और मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल करने के लिए बेचैन जो है वो होने लगा। नाज़रीन, अब हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी पल चैन नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने दिल का हाल मक्का के बहुत नामवर लोगों को सुनाया, लेकिन किसी ने भी उनकी इस्लाम कबूल करने की जो है वो हौसला अफजाई नहीं की। लेकिन जब आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात का ज़िक्र जो है वो हज़रत तलहा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया तो उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल करने के लिए हामी भर ली और हज़रत खालिद बिन वलीद को साथ लिया और जो है वो मदीना की तरफ रवाना हुए।
तो नाज़रीन, रास्ते में उनकी मुलाकात जो है हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जो किसी जंग से वापस आ रहे थे। तो उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कहाँ का इरादा रखते हो? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि मेरा भी यही इरादा है। तो नाज़रीन, 31 मई 628 ईस्वी का दिन तारीख़ इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन जो है 2 अज़ीम जुर्नैल जो है वो इस्लाम के दायरे में आए। जब ये तीनों हज़रात मदीना में पहुँचे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी और आप उनके इस्तकबाल के लिए मदीना से बाहर खड़े हो गए, और जब उनको दूर से आते देखा तो तबस्सुम फरमाया, और उस वक्त तक तबस्सुम फरमाते रहे जब तक ये तीनों हज़रात करीब नहीं पहुँच गए। और सबसे आगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके पीछे हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके पीछे हज़रत तलहा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप तीनों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन, जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, तो आपने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह के हजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं बज़ोर शमशीर लोगों को इस्लाम कबूल करने से मना फरमाता था, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है कैफियत देखकर उनसे कहा कि खालिद, इस्लाम कबूल करने के बाद जो दौरे जहालियत के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर भी दरख्वास्त की कि आप अल्लाह के हजूर मेरी सिफारिश करें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से फरमाया कि या इलाही, खालिद को बख्श दे, या इलाही उसे माफ़ फरमा, बेशक तू बहुत गफूर रहीम है और माफ़ करने वाला है। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी लालच और किसी खौफ की बिना पे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकनातीसी शख्सियत थी उससे मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में आए, और जब इस्लाम कबूल किया तो फिर सदके दिल और खुलूस नीयत से इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी तान मन धन की बाजी लगाते हुए नजर आए। नाज़रीन, वैसे तो हज़रत खालिद बिन वलीद की फतूहात जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनमें से चंद एक का जिक्र जो है वो हम अपने प्रोग्राम में करना चाहेंगे। असल में सुलह हदैबिया के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाके और गैर मुस्लिम जो बादशाह थे वहाँ तक पहुँचाने का फ़ैसला किया, और इस मकसद के लिए कई सहाबा कराम को जो गैर मुस्लिम अरब रईस थे उन तक जो है वो इस्लामिक दावतनामे भेजे। बिल्कुल इसी तरह का एक ख़त जो है वो हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देकर वादिया बसरा के हाकम जो हारिस बिन अबी शिमर के नाम रवाना किया। लेकिन नाज़रीन, जब हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी शाम के सरहदी इलाके बल्का के जो वादी है मोता तक ही पहुँचे थे कि उस वक्त का जो सूबे का जो गवर्नर था जिसका नाम शर्जील बिन उमरो था, उसने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली तो आपको बहुत ही दिली सदमा हुआ, और आपने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खून का हिसाब लेने के लिए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा 3000 का लश्कर जो है वो तैयार किया, और साथ में ये नसीहत फरमाई कि अगर जंग करते हुए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो जाएं तो फिर फ़ौज का जो लश्कर है वो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो है वो अपने हाथ में ले लें, और अगर वो भी जो है वो दुश्मनों से जंग करते हुए शहीद हो जाएं तो फिर फ़ौज की जो कमान है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है वो संभाल लें, और अगर वो भी
जंग करते हुए शहीद हो जाएं तो फिर जो लश्कर है उसको इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लश्कर का सिपा सालार जो है वो मुंतखब कर सकता है। नाज़रीन, जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, वो जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, पहली बार वो सिपाही की हैसियत से इस गज़वा में शरीक हो रहे थे। और उधर जब शर्जील बिन उमरों को मुसलमानों की रवानगी की खबर मिल चुकी थी और उसने भी जोश व खरोश से जो है वो तैयारियां शुरू की। और इसी दौरान में एक रूमी जो ईसाई हुक्मरान था, उसने 1 लाख के करीब जो फौजी है वो जो है इनकी मदद के लिए भेजे। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ सिर्फ 3000 जानसार और दूसरी तरफ 1.25 लाख से ऊपर फौज जो है वो मौजूद थी। और जब फौजें आमने सामने हुई तो जो मुजाहिदीन थे वो इस वलवले और जोश के साथ लड़े कि दुश्मनों की सफ़ें उलट के रख दें। और हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है दुश्मनों के सिपाहियों को गिराते हुए सफ़ों के अंदर तक चले गए। और आखिर एक सिपाही ने आखिर जो एक दुश्मन का सिपाही था, उन्होंने आप पर हमला किया। यकबारगी से काफ़ी हमले हुए, लेकिन इस अल्लाह के सिपाही ने शहादत के रुतबा पर फाइज होने से पहले दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दिए। नाज़रीन, उसके बाद आपकी शहादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जो फ़ौज की जो कमान थी वो उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने संभाल ली। और आप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन चूंकि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, एक सिपाही मरता तो उसकी जगह 1000 उनकी जगह ले लेते। और लेकिन एक सिपाही ने उनका दायां बाजू पहले शहीद किया, और जब बाकी लोगों ने देखा कि आप बाएं बाजू से लड़ रहे हैं तो फिर उनका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया। और उसके बाद यकबारगी के साथ उन पर हमले हुए और दूसरे सिपा सालार भी जो है वो शहीद हो गए। अब फौज की कमान जो थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास थी, और आप भी बहुत ही बहादुरी शुजात के साथ लड़े, लेकिन दुश्मन की एक बर्छी आपके सीने में लगी और उसके बाद उन्होंने भी जामे शहादत जो है वो नोश फरमाया। नाज़रीन, उसके बाद जो फौज थी, जो सिपा सालार ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया कि बनो मखज़ूम के जो शहजादे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो लश्कर है, फौज है, उसका सिपा सालार बना दिया। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब शुदा तीनों सिपा सालार जो थे, उनकी शहादत ने उनको बहुत ही मुश्तअल कर दिया था। और वो दुश्मनों की तादाद को जो है वो खातिर में लाए बगैर और तमाम किस्म की एहतियात को बालाए ताक रख कर उन्होंने दुश्मनों पर इस जोरदार तरीके से हमला आवर हुए कि दुश्मनों की सफ़ें उलट कर रख दें। जो सामने आया वो जान से गया। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यामत खेज़ तलवारबाजी और हमले की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दिन उन्होंने जो है दुश्मनों से लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ दी, और जो 10वीं तलवार थी वो लड़ाई के उस दिन के इख्तिताम तक उसका हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया। दूसरे दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नई जंगी हिकमत अमली अपनाई, और उन्होंने ये किया कि जो अगली सफ़ों में जो थके हारे जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको पिछली सफ़ों में ले गए, और पिछली सफ़ों के जो ताज़ा दम सिपाही थे उन्हें अगली सफ़ों पे ले आए, और इस तरह से दोनों बाजुओं से लड़ने वाले सिपाहियों को भी एक दूसरे से बदल दिया। तो नाज़रीन, इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो ताज़ा दम अगली सफ़ों में जो सिपाही थे वो इस जोश और वलवले के साथ लड़े कि जो दुश्मन थे उनका जोश और वलवला और नए चेहरे देखकर वो ये समझे कि मुसलमानों की मदद के लिए जो है वो नई फौज आ चुकी है, और इससे उनके हौसले जो है बहुत पस्पा हो गए। और दूसरी तरफ कितबा बिन कताता ने दुश्मन के कल्ब में घुसकर जो है उनके सिपा सालार को जो है वो हलाक कर दिया, जिससे उनके जो रही सही जो ताकत थी वो भी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, गज़वाए मोता जो कि मोता के मकाम पर ये अजीम जंग लड़ी जा रही थी, और दूसरी तरफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने सहाबा कराम जो है उनके साथ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग का जो मंजर है आपके सामने रख दिया और आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से जो है वो आंखों देखा हाल, जंग का जो आंखों देखा हाल है बयान फरमाने लगे। और आपने फरमाया कि अब जो है झंडा जो है वो ज़ैद बिन हारिस के हाथ में है और वो शहीद हुए। अब झंडा जो है वो अबू जाफ़र बिन अबी तालिब के हाथ में है और वो शहीद हुए। और अब जो झंडा है वो अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है और वो शहीद हुए। उसके बाद आप कुछ लम्हे के लिए रुके और उसके बाद फिर आपने अपने बयान को जारी रखा और कहा कि अब झंडा अल्लाह की तलवार के हाथ में है और उसे फतह नसीब हुई। और फिर आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए हाथ जो है अपने दुआ के लिए बुलंद किए और आपने इस तरह से दुआ गो हुए कि या अल्लाह, जो खालिद है तेरी तलवार है उसे हमेशा जो है फतह नसीब करना। नाज़रीन, यही वो मार्का हक व बातिल है जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेहतरीन शुजाअत और ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली और क़यामत खेस तलवारबाजी के बायस आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सैफुल्लाह का खिताब पाया। नाज़रीन, इस जंग से फरागत के बाद, इस जंग को जीतने के बाद फिर आपके इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरा जो अहम जो वाक़या पेश आया वो फ़तह मक्का का है, जिसमें आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है एक लश्कर के साथ मक्का की तरफ रवाना किया और फरमाया कि मक्का के बालाई हिस्से से मक्का में दाखिल होना, और अगर किसी ने मुदाखलत या रोकने की कोशिश की तो तलवारबाजी के जौहर दिखाने की इजाज़त है, और अगर किसी ने मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की तो फिर कोई ज़रूरत नहीं कि जंग में पहल करने की, ताकि जो मक्का की हुर्मत है उसको पामाल ना किया जा सके। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने सहाबा कराम के साथ मक्का में दाखिल हुए तो उस वक्त ने उभरते हुए नौजवान अकरमा बिन अबी जहल और सहल बिन उमरों ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपकी तलवारबाजी के जोहर के सामने जो है वो जल्द हार उन्होंने मान ली और इस तरह से फ़तह मक्का जो था वो 20 रमज़ान मुबारक और जुम्मे के दिन जो है वो फतह हुआ, और इसमें दो मुसलमान शहीद हुए और 4 जो है वो कुफार जो है वो हलाक हुए। नाज़रीन, इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के 5वें रोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है वो मकामे नजरा पर भेजा, ताकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुत था जिसको लोग पूछते थे, ताकि उस बुत के परखच्चे उड़ा दिए जाएं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 30 सहाबा कराम के साथ आप मकामे नजरान पहुँचे और वहाँ पर जाकर एक ही वार में उन्होंने अज़ा नामी बुत के परखच्चे उड़ा दिए। नाज़रीन, फ़तह मक्का के तकरीबन 20वें रोज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हुनैन के करीब जो है कबीला हवाज़न और बनो सकीफ़ जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। नाज़रीन, ये लोग जो थे वो तीर अंदाज़ी के बहुत ही माहिर समझे जाते थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरगूबी का फ़ैसला किया और मक्का और मदीना से तकरीबन मिलाकर 12,000 की फ़ौज तैयार की गई, और जिनकी क़यादत जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे, और कबीला बनो सलीम के जो सिपा सालार थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाया गया। जब ये फ़ौज मुजाहिदीन जो है वो हुनैन के मकाम पर पहुँचे तो दुश्मनों की तादाद जो थी वो सिर्फ 4,000 थी और मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। मुसलमानों को अपनी फ़तह जो है वो यकीनी नज़र आने लगी, लेकिन अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं आई। इसीलिए हुनैन जो ग़ज़वा हुनैन था उसमें पहले मरहले में मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसका ज़िक्र कुरान हकीम में इस तरह से है कि और हमने तुम्हारी हर मौक़ों पर मदद की, हुनैन के दिन जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था जो तुम्हारे कुछ काम नहीं आया, ज़मीन फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ
फेर कर भाग निकले। तो फिर हमने अल्लाह और उसके मुजाहिदीन के लिए जो है वो तस्कीन नाजिल फरमाई और फरिश्तों को ज़मीन पे उतारा जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे, और उन्होंने अजाब दिया जो कुफ्र करने वाले थे। तो नाज़रीन, इसकी तफसील कुछ ऐसे है ग़ज़वा हुनैन की कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने लश्कर के साथ वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पर पहले ही घात लगाए हुए जंगजू मौजूद थे और उन्होंने तीरों की बारिश जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर पर कर दी, और जिसकी वजह से ये हुआ कि जो ऊँट और जो सवार थे वो जिधर उनका मुंह समाया उधर जो है वो भाग निकले। और नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर बेतहाशा तीर उतर चुके थे और खून बह जाने के बायस वो घोड़े से गिरकर नीचे गिरकर बेहोश हो गए। तो नाज़रीन, इस नागहानी हमले में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ जो है वो चंद सहाबा कराम रह गए, जिनमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। और इस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कमाल जुर्रत से काम लेते हुए जो है वो दुश्मन पर हमला किया, और इस तरह से जो पीठ फेर कर जो मुजाहिदीन भाग गए थे उनको हौसला हुआ और वापस आकर उन्होंने भी हज़रत अली का साथ दिया, और जो है वो पांसा जो है वो बिल्कुल जो है वो फिर पलट गया। और इसी दौरान में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ज़ख्मियों में हज़रत खालिद बिन वलीद पे पड़ी, और आपने हज़रत खालिद बिन वलीद आप उनके पास गए और अपना लौब दहन जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ख्मों पर लगाया और फूंक मारी, तो जिससे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठ खड़े हुए और अब वो घोड़े पर बैठकर तलवार संभाली। अब उनका जो घोड़ा था वो बिजली की मानिंद भाग रहा था। नाज़रीन, वो अभी भी ज़ख्मी हालत में थे, लेकिन उन्होंने वो तलवारबाजी के जोहर दिखाए कि जो सामने आया जान से गया। और उस वक्त जो था वो काफ़ी बड़े कुरैश के जो सरदार थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों जो है वो मारे गए। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ना सिर्फ एक अजीब जर्नैल थे, बल्कि जो है वो एक बारोब पुरतासीर जो मुबल्लग की हैसियत से भी उन्होंने तबलीग के बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 400 सहाबा के साथ जो है वो एक जगह भेजा ताकि वहाँ पर तबलीग का काम करे और वहाँ के लोगों को जो रहने वाले बाशिंदे थे उनको जो है वो इस्लाम की तबलीग जो है वो करे, इस्लाम की दावतें। तो नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने फ़ौज के साथ वहाँ पर पहुँचे तो आपने इतनी पुरतासीर जो है वो लहजे में तकरीर की कि वहाँ के जितने बाशिंदे थे सब आपकी तकरीर से मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जो है जहाद और तबलीग का जो अहम फरीज़ा है वो सर अंजाम देते रहे। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम कबूल करने के बाद तकरीबन हर गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफ़र रहे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद बार इनको हर अव्वल दस्ते का जो है वो अमीर बनाकर भेजा। इससे मालूम होता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम कबूल करने के बाद सारी ज़िंदगी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतमाद है वो हासिल रहा। नाज़रीन, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भरपूर ज़िंदगी गुजार कर 63 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हुए और हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो बहुत सारे फितनों ने जो है वो जन्म लिया और उसमें जो है वो तलहिया बिन ख़ुवैलद, मालिक बिन नवेरा और मुसलमा बिन कज़ाब का जो फितना था बहुत बड़ा था, जिन्होंने झूठी नबूवत का जो है वो दावा किया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि आपने सबसे पहले तलहिया बिन
खवैलद और मालिक बिन नवेरा का खात्मा किया और उसके बाद झूठी नबूवत का दावा करने वाला जो मुसलमा बिन कज़ाब था, फिर उसको शिकस्त दी। उसके बाद आपकी जो नज़र थी वो हीरा के मकाम और 3 जो बड़े किले थे उन पर थी, क्योंकि वो आग की परस्तिश का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था और जल्द ही आपने उसको भी जो है वो फतह कर लिया। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे उनका अपने तो क्या बेगाने भी उनके जो है वो बहुत कायल थे और एक रोमन एक जर्नैल था जिसका नाम इरवन रामिल था, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी जंग में तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं मुस्लिम जर्नैल खालिद बिन वलीद की जो हिकमत अमली है, जंगी हिकमत अमली, उसको अपनाता हूँ। और इसी तरह से यरमुक के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रोमन जो जर्नैल था उसने पूछा कि खालिद, मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं तो तुम सच सच जवाब दोगे? तो हज़रत खालिद ने कहा कि ज़रूर। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे नबी पर एक तलवार नाजिल अल्लाह ने की है जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में थमाई और तुम जिस पर चलाते हो खात्मा उसका मुकद्दर बन जाता है? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, ऐसी तो कोई तलवार जो है वो नाजिल नहीं हुई। तो उस जर्नैल ने पूछा, तो फिर तुम्हें सैफुल्लाह क्यों कहा जाता है? तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसा है कि अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए एक रसूल भेजा और बहुत सारे लोगों ने उनकी तस्दीक की और उनके हर हुक्म पर सर तस्लीम खम किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है सरकशी की और मैं भी पहले उनके मानने वालों में से नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह ने मेरे अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा की और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और उन्होंने एक बार मेरे बारे में कहा कि खालिद, तुम अल्लाह की तलवार हो जो दुश्मन के खात्मे के लिए पैदा की गई है। तो उस दिन से मेरा ये लक़ब हो गया। तो नाज़रीन, उस जर्नैल ने कहा कि तुम किस चीज़ की दावत देते हो? तो हज़रत खालिद ने फरमाया कि हम जो हैं वो तौहीद की दावत देते हैं। तो उसने फिर कहा कि अगर मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं तो क्या मैं तुम्हारे मर्तबे तक पहुंच सकता हूं? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, बिल्कुल ज़रूर, बल्कि मेरे से भी आगे जा सकते हो। तो फिर उसने कहा कि मुझे आप इस्लाम के दायरे में आप ले आइए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद की हिदायत के मुताबिक उसने गुस्ल किया, वुज़ू किया, कलमा शहादत पढ़ा और 2 रकात नमाज अदा की और मुसलमानों की तरफ से जो ईसाई थे उनके खिलाफ जंग करने लगा और शहीद हो गया। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि उस शख्स ने, उस जर्नैल ने सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ी थी और उसी दिन उसने इस्लाम कबूल किया, लेकिन शहादत में जो है वो उनका शहीद हुए। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि आखिरी जो उम्र थी उन्होंने गोशा नशीनी अख्तियार की और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि अज़ीम जर्नैल, अज़ीम सहाबी होने के साथ साथ जो थे उनकी अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसी थी जिनकी वो आरजू करते थे और वो पूरी ना हो सकी और वो ख्वाहिश थी कि वो शहादत उनको नहीं मिली। और उन्होंने एक बार फरमाया कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर कोई ज़ख्म ना आया हो, लेकिन मुझे शहादत नहीं मिली। तो नाज़रीन, जिसको अल्लाह की तलवार कहा जाए वो टूट कैसे सकती है दुनिया में। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में कि आपको हमेशा फ़तह नसीब हो। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में तकरीबन 642 ईस्वी और 12 हिजरी में हमस के मकाम पर उनका इंतकाल हुआ और उनकी वालिदा ने उनके लिए रोते हुए आंसुओं के साथ दुआ की कि ए लखते जिगर, तू हज़ारों में से एक, शेरों से बढ़कर बहादुर और दरिया से ज़्यादा सखी है। तूने मुसलमानों का दिफा ऐसे किया जैसे शेर अपने बच्चों की हिफाजत करता है। मेरे लखते जिगर, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुझे आखिरत में हमेशा सुकून नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये अल्फाज जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी वालिदा के सुने तो आपने फरमाया कि खालिद की वालिदा ने खालिद के बारे में बिल्कुल सच फरमाया। तो इस तरह से दुनिया का मुस्लिम जो तारीख़ का एक अज़ीम सिपा सालार, अज़ीम जर्नैल
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है 642 ईस्वी और 12 हिजरी को हमस के मकाम पर इंतहाई पुरसकून जो है उन्होंने वफ़ात पाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नोमा इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़। मैं पियर पॉलिएव हूँ। मेरा कॉमन सेंस प्लान टैक्स को खत्म करेगा, नए घर बनाएगा, बजट को ठीक करेगा और जराइम को रोकेगा, ताकि आप अच्छा खाना खा सकें और एक बेहतर घर में रह सकें कि जिस तरह का कनाडा हम चाहते और पसंद करते हैं। आइए ऐसा मुल्क बनाएं। Moshaikh and Shiraz Hussain, in association with The Legal Connection and Watan Kebab, proudly present Sajjad Ali, performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshaikh Shiraz Hussain. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. لا تبالي بالآن The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is a promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा, 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. ऐसा महसूस होता है कि हम कनाडा में अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। महंगाई में इजाफा, गलियां गैर महफूज और लोग गरीब से गरीब तर हो गए हैं। और ये लिबरल्स और एनडीपी के 9 साल दौर में हुआ है। लेकिन कॉमन सेंस हमें अपनी असल की तरफ वापस ले जा सकती है। मैं कंजर्वेटिव लीडर पेयर पॉलिएव हूँ। मेरे प्लान में सख्त मेहनत के बाद एक तगड़ा पेचेक, आपकी पहुँच में आने वाली रिहाइश और खाना और एक महफूज कम्युनिटी शामिल है। वो मुल्क जिसे हम चाहते और पसंद करते हैं। आइए कनाडा को फिर ऐसा ही मुल्क बना दें। I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My school is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers.
to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. Moshaik and Shiraz Hussain, in association with The Legal Connection and Watan Kebab, proudly present किसी और की दुल्हन ना बन जाना. Sajjad Ali, performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey Cinderella, Cinderella, मेरा इंतजार करना. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshaik Shiraz Hussain. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.